एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। आज़ादी के बाद देश में कर क्षेत्र के सबसे बड़े सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हुए राज्यसभा ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक को संपूर्ण समर्थन के साथ पारित कर दिया है। जीएसटी कर प्रणाली के अमल में आने से केंद्र और राज्य के स्तर पर लागू विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर इसमें सहमत हो जाएंगे और पूरा देश दुनिया का सबसे बड़ा साझा बाजार बन जाएगा। सरकार ने बहुप्रतीक्षित मोटर यान संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और हिट एंड रन मामलों के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा शामिल है। सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान द्वारा संसद परिसर की वीडियोग्राफी करने के मामले में जांच कर रही 9 सदस्य समिति का कार्यकाल 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है और मान को समिति का निर्णय आने तक सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होने की सलाह दी है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बुधवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण की। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले अचानक उठाए गए एक कदम के तहत गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रायल कर निकली स्पेन की सेमी हाई स्पीड टेल्गो ट्रेन 15 घंटे में मुंबई पहुंच गई। इस ट्रेन को दिल्ली से रवाना होने के बाद 14 घंटे में ही मुंबई पहुंचना था, लेकिन यह बारिश की वजह से लेट हो गई। सऊदी अरब में नौकरी गंवाने के बाद करीब 10,000 भारतीय कामगार वित्तीय मुश्किलों के चलते भयंकर संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार ने इस खाड़ी देश में अपने मिशन को उन्हें भोजन एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। संकट में फंसे शराब उद्यमी विजय माल्या कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पीएमएलएल कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिससे लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय माल्या के खिलाफ संपत्ति कुर्की की नई कार्रवाई शुरू करेगा। चीन ने कहा कि प्रचंड तूफान से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये 33 साल में चीनी समुद्री तट पर आया सबसे भयंकर तूफान है। नेपाल में माओवादी छापाकार लड़ाकों की अगुवाई करने वाले प्रचंड की जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि वह सशस्त्र आंदोलन छोड़ मुख्यधारा की राजनीति से जुड़े और फिर देश के प्रधानमंत्री बने और अब दूसरी बार इस शीर्ष पद पर काबिज हुए हैं। एमिरेट्स का तिरुवनंतपुरम से दुबई आ रहा विमान उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों का कहना है कि विमान में सवार सभी 275 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। चीन ने एक विशाल स्ट्रैटल बस का परीक्षण किया है। इस बस को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये सड़क किनारों पर बने विशेष ट्रैक पर चलती रहेगी और इसके नीचे से कारें और अन्य वाहन निकलते रहेंगे। इस बस में 1400 यात्री सवार हो सकते हैं, जिससे न केवल सड़क पर जगह बचेगी बल्कि वायु प्रदूषण भी कम होगा। महाराष्ट्र गुजरात में भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में सावित्री नदी में आई बाढ़ से बुधवार सुबह मुंबई गोवा को जोड़ने वाला 70 साल पुराना पुल बह गया। इसके साथ 2 बस, कुछ कारें और मोटरसाइकिलें भी बह गई। इस हादसे में 2 लोगों की बॉडी मिल गई है। 20 लोग अभी भी लापता हैं। सीएम देवेंद्र ने कहा कि एसटीसी की बसों और अन्य वाहनों को खोजने का काम 300 किलो वजन वाले चुंबक की मदद से किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के चलते सरकार ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया है। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में 4थी ब्रह्मोस रेजिमेंट की मंजूरी दे दी गई है। ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के प्यार में डूबा हॉलैंड के अलेक्जेंडर पीटरसिक की प्यार में वो हालत हुई, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये शख्स 800 किलोमीटर का सफ़र कर चीन पहुंचा और एयरपोर्ट पर 10 दिन तक
भूखी प्यासी हालत में लड़की का इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना एयरपोर्ट आई ना ही हॉस्पिटल। ग्लास के ब्रिज बनाने के लिए फेमस चीन ने एक तियानमेन माउंटेन पर 100 मीटर लंबा और 1.6 मीटर चौड़ा ग्लास ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज का इस्तेमाल तियानमेन गुफा में जाने के लिए होगा। 20 साल की एथलीट दूती चंद ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने 100 मीटर की रेस 11.3 सेकंड में पूरी की। दूती ने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा जो उन्हीं के नाम था। 36 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। इससे पहले पीटी उषा ने 100 मीटर की रेस के लिए क्वालिफाई किया था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का 1.5 लाख पाउंड का मोम का पुतला मैडम टुसाड से पुरातत्व संग्रहालय ले जाया गया है, जिससे डाउनिंग स्ट्रीट प्रकृति का स्थान खाली हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन को दुष्ट कहकर संबोधित किया है। वर्मोंट से सेनेटर बनी सैंडर्स की हिलरी का समर्थन करने के उनके फैसले पर बोलते हुए ट्रंप ने हिलरी के खिलाफ इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान की इकलौती महिला गवर्नर बनी मासूमा का दूर दराज के दायकुंदी प्रांत का गवर्नर बनना इस देश में एक उल्लेखनीय घटना है, जहां पित्त सत्तात्मक परंपराएं महिलाओं को दुनिया में उनकी जगह देने के आधुनिक विचारों के ठीक विपरीत हैं। उन्हें पद से हटाने के धार्मिक कट्टरपंथियों और विरोधियों के स्वर तेज होते जा रहे हैं। मध्य टेक्सास में शनिवार को गर्म हवा का एक विशाल गुब्बारा दुर्घटनाग्रस्त होने से 16 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता सैयद मुराद अली शाह ने देश के दक्षिणी सिंध सूबे के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की अगली फिल्म रुस्तम 12 अगस्त को रिलीज हो रही है। सलमान खान इनकी इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने फैंस से थिएटर में जाकर यह फिल्म देखने का आग्रह किया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का ऐसा डंका बजाया जिसकी गूंज अखाड़ों में भी सुनाई दे रही है। कानपुर के चंदू अखाड़ा के पहलवान सलमान को भगवान की तरह पूज रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म सुल्तान ने उन पहलवानों का भगवान बना दिया है। निर्देशक संजय मांजरेकर ने संजय दत्त के साथ अपनी अगली फिल्म के बारे में खुलासा किया है कि अभिनेता करीब 40 वर्षीय एक पिता की भूमिका में नजर आएंगे। यह हिट मराठी फिल्म दे धक्का का एक रीमेक होगा। दक्षिण कोरिया में होने वाले बुचियोन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म समारोह में अनुराग कश्यप की फिल्म साइको रमन ने बेस्ट एशियन फिल्म का पुरस्कार जीता। इस फिल्म समारोह में दीपक संपत ने रोहित मित्तल की फिल्म ऑटो हेड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। फिल्म निर्माता सूर्य बड़जात्या के चचेरे भाई रजत बड़जात्या का निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। रजत बड़जात्या राष्ट्रीय मीडिया के एमडी और सीईओ थे। इसी के साथ एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए मजीद को आगे दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।